हेलो फ्रेंड्स। अब भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना में बदलाव यानी जो जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों जो हैं वो भारत की हालिया जो जन स्वास्थ्य नीति है उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि ये नीतियां अनुभव जनसंख्या आधारित स्वास्थ्य सेवा वितरण से हम हटा के हम व्यक्तिपरक व्यक्तिगत कल्याण मॉडल की ओर बढ़ना है हमें। ठीक है, तो यह बढ़ रहे हैं जो भी है। तो जनसंख्या आधारित मॉडल से हमें कहाँ जाना है? व्यक्तिगत कल्याण की ओर हमें परिवर्तन करना है। जेएस पेपर जो है 2 और 3 स्वास्थ्य एवं शासन हम ले सकते हैं। स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य नीतियों को आलोचनात्मक हम लोग विश्लेषण करेंगे। देखिए, संदर्भ कंटेक्स्ट एंड डिफिनेशन की अगर बात करते हैं तो अभी के जो जन स्वास्थ्य संरचना है उसमें बदलाव, तो देखिए विशेषज्ञों की चिंता है कि हमें जो है व्यक्तिपरक जो है व्यक्तिपरक व्यक्तिगत कल्याण मॉडल की ओर हमें बढ़ना है। और जो भी है जनसंख्या आधारित स्वास्थ्य वितरण इनसे हमें हटके क्या है। तो देखिए ढांचागत परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो निवारक हो गया, संवर्धक, उपचारात्मक हो गया, पुनर्वास संबंधी देखभाल में समुदाय व्यापी अधूरी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने पर केंद्रित है। यह संरचनात्मक पुनर्संरचना प्रणाली पारंपरिक जमीनी स्तर सुविधा के पहचान के बदले डिजिटल डेटा रजिस्ट्रों को लागू पर आधारित है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम देखें तो जो डिजिटल हमारा स्वास्थ्य का प्रभाव है संतोषजनक रहा है। यानी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य की अगर हम मिशन की बात करते हैं तो लगभग प्रारंभिक चरण में 1000 से कम जुड़े रिकॉर्ड बढ़कर आज जो है 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य दस्तावेज पहुंच गया है। वित्तीय जो रूपरेखा की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संचालन और अवसंरचना रजिस्ट्रों में वित्त पोषण में लगभग 300 करोड़ का वार्षिक बजट आवंटित होता है। संरचनात्मक असंतुलन की अगर यहीं पे बात किया जाए तो क्या है कि जो भारत में विकलांग कल्याण मतलब न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा व्यय कल्याण विभाग हो गया, सार्वजनिक सहायता प्रणाली हो गया, जीडीपी का मुश्किल से 0.2% ही खर्च कर पाता है। वहीं पे अगर संस्थागत बजट की कमी में बात अगर करते हैं तो डेटा प्रबंधन को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों खाद्य सब्सिडी प्रमुख राष्ट्रीय व्ययों की तुलना में गंभीर रूप से कम वित्तीय पोषण मिलता है। तो जन स्वास्थ्य पहले की अगर हम बात करते हैं तो बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण। आयुष्मान भारत कल्याण में 2018 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप इसमें बोल सकते हैं कि जो नामाकरण है और क्या बोलते हैं कि और उपसर की अगर बात करते हैं तो देखिए जो स्वास्थ्य केंद्र है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, इसके नाम के आगे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को अनिवार्य उपसर्ग से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण 2018 है इसमें क्या है कि जो नेमी है उसमें स्वास्थ्य उप केंद्र है, इन सब के पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जोड़ना है। उद्देश्य ये है कि स्थानीय जो बुनियादी ढांचे हैं इसके माध्यम से सुदृढ़ करना। आयुष्मान भारत अगर हम स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं तो इसको लॉन्च जो है 21 में किया गया था और डिजिटल जो है सार्वजनिक और संरचना पहल है। कार्य इसका है देशव्यापी जो इलेक्ट्रिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाना, टेलीमेडिसिन नेटवर्क का प्रबंधन करना और स्वास्थ्य पेशेवरों का मानचित्रण करना। हाल में अगर जन स्वास्थ्य पहलों की बात करते हैं तो डिजिटल कार्ड, ग्रिड विस्तार और वैश्विक एजेंडा। तो देखिए आयुष्मान भारत अगर हम कार्ड की बात करते हैं तो डिजिटल मिशन का एक केंद्रीय घटक है जिसका उद्देश्य देखा जाए तो प्रत्येक नागरिक के लिए एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी बनाना जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटल भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रिड विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच केंद्रों का भौतिक विस्तार किया गया है। अब इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 26 में देश में लगभग जो है 1.84 लाख से अधिक परिचालन केंद्र स्थापित हो चुके हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख संस्थागत चुनौतियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए परिचालन संबंधी स्तर पे जो है
जनादेशों को लेकर अस्पष्टता है, तो जमीनी स्तर पर परिचालन में अस्पष्टता है, यानी उप केंद्र पीएससी सीएचसी स्वास्थ्य कल्याण उपसर्ग को थोपने से उनकी विशेष ऐतिहासिक भूमिका धूमिल हो सकती है। इसके कारण स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच वास्तविक वितरण जनादेश को लेकर भ्रम हो सकता है। स्वास्थ्य कल्याण और मापदंडों और व्यक्तिपरक प्रकृति की बात अगर करते हैं तो व्यक्तिगत कल्याण की ओर ध्यान केंद्रित करने से एक अत्यंत मायावी, व्यक्तिवादी और व्यक्तिपरक मानदंड सामने आता है। परिणाम स्वरूप प्रशासकों के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करना मुश्किल हो सकता है। संस्थागत अगर वहीं पर चुनौती की हम बात करते हैं तो वास्तविक देखभाल प्रावधान से अलग डेटा भंडार होना चाहिए, यानी लाखों जो एबी कार्ड जो है तैयार है उसका सूचना एबीएचए पोर्टल तो बन जाते हैं, लेकिन भौतिक बुनियादी ढांचों की कमी दूर नहीं करते, नहीं देखभाल की गारंटी प्रदान करता है। मूलभूत अगर संरचनात्मक सामाजिक बात करते हैं तो व्यक्तिगत विकल्पों, स्वास्थ्य की प्राथमिक जिम्मेदारी, इन सबको डाल को व्यक्तिगत नीति, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, दीर्घकालिक रोग प्रबंधन, मातृत्व पोषण, महत्वपूर्ण प्रणालीगत मुद्दे, इन सबको में अनदेखी करता है। उपचार संबंधी अगर अत्यावश्यक आवश्यकताओं की उपेक्षा की बात करते हैं तो मौजूदा ढांचा सस्ती उपचारात्मक दवा की तत्काल आवश्यकता तुलना में सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संदेशों प्राथमिकता और रोगों के बजाय प्रदाताओं को प्राथमिकताओं को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब चीजें जो हैं, वहीं पर अगर हम आगे की राह में देखते हैं तो देखिए ठोस जो है उपचारात्मक देखभाल और त्रिस्तरीय प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है, जिसमें हम नीति के मूल सिद्धांतों, ठोस उपचारात्मक देखभाल पर आधारित जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीतियों में पुनर्गठित करें, उपचारात्मक चिकित्सा के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को प्राथमिकता में, व्यक्तियों को निवारक उपायों शामिल करने से पहले बुनियादी जो स्वास्थ्य देखभाल है उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। वहीं पर अगर हम त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव की बात अगर करते हैं तो देश में हिस्सों में व्याप्त संस्थागत कमजोरी के मुकाबले स्थानीय उपकेंद्रों पीएससी सीएससी को सीधे जो है पर्याप्त मंजूरी आवंटित किया जाना चाहिए। मापने योग्य संकेत, डिजिटल एकीकरण और स्थानीय ज्ञान। तो देखिए जनसंख्या स्वास्थ्य के मापने योग्य मानदंड स्थापित करना, व्यक्तिपरक कल्याण संकेतकों से आगे बढ़ के हम अधूरी जरूरतों, उपचार परिणामों के आधार पर कठोर मात्रात्मक जनसंख्या स्वास्थ्य संकेतक तैयार किए जाएं। डिजिटल स्वास्थ्य रजिस्ट्री को संस्थागत वितरण से नेटवर्क से हमें जोड़ना है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड हो गया, चाहे आप ये बोल सकते हैं कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र या आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो गया। तो ये इन सब में व्यक्तिगत जो है स्वास्थ्य डेटा सेवा प्रावधान सुचारू रूप से जुड़ सके। पृथक जो है एक डेटाबेस कार्यात्मक संस्थागत तंत्र में परिवर्तित होना चाहिए। अब पारंपरिक जो पारिस्थितिक है और स्थानीय ज्ञान का घालमेल, तो यहाँ पर देखिए स्थानीय समुदायों को व्यवस्थित रूप से शामिल करके अधिक उत्तरदायी जमीनी स्तर की देखभाल को डिजाइन करने के लिए पारंपरिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके शीर्ष स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल को पूरक बनाना है। वहीं पर निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो मजबूत सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण की आवश्यकता है। केवल डिजिटल समाधान पर्याप्त नहीं है, स्थानीय क्लिनिकों का नाम बदल के लाखों एबीएचए कार्ड जारी करके व्यापक सूचना भंडार और निजी क्षेत्र की उच्च लागत कमजोरी सार्वजनिक ढांचे दोहरी चुनौतियों का समाधान नहीं होता। वहीं पर अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो जनसंख्या लाभ को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य नीति को व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी विचारों से आगे बढ़ना होगा। अंतिम लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो नीति का पूरा ध्यान मजबूत सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण, विश्वसनीय उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निष्कर्ष में हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो है जनसंख्या आधारित मॉडल से व्यक्तिगत कल्याण मॉडल की ओर हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो इस पे जो भी है आप क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या हाल के पहले हैं, ठीक है, तो आपको देखना है। और ये ध्यान भी इसलिए भी रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।